नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे अल्कोहल फिनाल का नामकरण के बारे में, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल। वहां पे पिछले वीडियो में हमने नामकरण किसका किया था? अल्कोहल का किया था और फिनाल का किया था, ठीक है। तो नामकरण हमारा वहां पे समाप्त हो चुका था अल्कोहल और फिनाल का। आइए अब हम लोग बारी बारी से अल्कोहल और फिनाल का विरेचन विधि पढ़ते हैं, निर्माण विधि पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक देखें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। यदि आपको कोई सुझाव देना है, कुछ कमी लगती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कैसा आपको वीडियो लगता है ये जरूर बताएं। जो आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता उसको भी कमेंट करके बताएं, वहां से भी आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 6 क्वेश्चंस थे। मैंने उनसे पूछा था कि कौन हमारा कार्बन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है, ठीक है। और हमने पूछा था कौन सा एल्डिक कार्बन है, ठीक है, एल्डिक अल्कोहल है। तो हमने पूछा था कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है और एल्डिक अल्कोहल के बारे में पूछा था। तो हमारे कुछ दोस्तों ने एकदम बिल्कुल सटीक आंसर दिया था। देखिए दोस्तों, आंसर तो बहुत सारे दोस्तों ने दिया था, लेकिन लाइव सेशन की बात मैं कर रहा था। मेरे कहने का तात्पर्य था अभी आप जब लाइव देख रहे हो उस समय किसने किसने उसका सही आंसर दिया, तो ठीक है। तो उसमें से हमारे कुछ एक दोस्त थे जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, प्रभा, एक कोई बच्ची थी, उसने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था। सारे क्वेश्चंस के सारे जवाब सही थे, ठीक है। इसके अलावा शिवम ने दिया था, शिवम के भी लगभग सारे क्वेश्चन सही थे, लगभग क्या सही थे, ठीक है। कुछ और दोस्तों ने दिया था, लिया तो उन्होंने उसका आंसर वीडियो के खत्म होने के बाद दिया था, या तो किसी पर्टिकुलर 2 या 3 का आंसर दिया था, ठीक है। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो कोशिश करिए कि जैसे इन लोगों ने आंसर दिया था, एक साथ सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया था, वैसे आप लोग भी करिएगा। और लाइव सेशन के दौरान यदि आप आंसर देते हैं तो मैं डेफिनेट आपका नाम जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो नाराज मत होइएगा, बाकी जिसका नाम नहीं आया है वो लोग उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग एफर्ट करिएगा, प्रयास करिएगा कि लाइव सेशन के दौरान यदि आप आंसर देते हैं तो डेफिनेट है कि आपका जो है नाम जरूर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों की मेहनत की हम सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार आगे भी इसी प्रकार का मेहनत करते रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल का विरेचन, ठीक है। अल्कोहल का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल का निर्माण हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है आपके एल्कीनों के द्वारा किया जा सकता है। एल्कीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाए, एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाए, उस यौगिक से आप लोग अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है आपका कार्बोनिल यौगिकों से कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोनिल यौगिक से आप लोग जो है अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, RMGX। अगर याद आ रहा आपको पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने अध्ययन किया था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, ठीक है। एल्केन जो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे किस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता था, ठीक है। तो आप लोग अब हम लोग देखेंगे, पहला हमारा है अल्कोहल का जो विरेचन किया जाता है वह किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा। तो एल्कीनों के द्वारा जब हम अल्कोहल का विरेचन करेंगे तो 2 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? पहला है हमारा अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। जल योजन का मतलब जल के साथ क्रिया करा करके, योजन योग मतलब योग अभिक्रिया करा करके, जो ठीक है योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, जल की योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा अम्ल उत्प्रेरित का मतलब होता है अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। जो हमारा अम्ल की उपस्थिति, तन अम्ल की उपस्थिति में जल की क्रिया जब हम एल्कीनों से कराते हैं तो हमें जो है अल्कोहल की प्राप्ति होती है। दूसरा आपका हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण द्वारा, इसमें डाइबोरेन, ठीक है, डाइबोरेन को हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो वहां उसके द्वारा हम किस प्रकार से एल्कीनों के माध्यम से अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, विरेचन कर सकते हैं, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो हमारा पहला है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। पहला क्या है दोस्तों? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। पहला आपका अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन में क्या होता है दोस्तों? इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं,
इसमें जब है आपका तन अम्ल जो है, ठीक है, वह उपस्थित होता है, मतलब डाइल्यूट एसिड जो होता है उपस्थित होता है, कैसे, उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित होता है। और हमारा एल्कीन कौन सा, एल्कीन जो क्रिया कर लेगा किसके साथ, जल के द्वारा, ठीक है, हमारा एल्कीन जल या H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, अल्कोहल का निर्माण करता है। बात समझ में आई। तो इसकी जो रिएक्शन होगी, कुछ कार्बन कार्बन द्विबंध कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया एल्कीन, क्या हो गया, एल्कीन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, ठीक है, तो इसको आप नाम क्या देंगे, एल्कीन नाम देंगे, ठीक है। एल्कीन की क्रिया जब आपके H2O के साथ, मतलब जल के साथ कराई जाती है, ठीक है, तनु अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको यह बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है यह ब्रेक हो जाता है और एक कार्बन से आपका OH समूह जुड़ जाता है, ठीक है, और दूसरे कार्बन से आपका ये H आकर के जुड़ जाता है। बात समझ में आई भैया। तो इस प्रकार से आपका जो है अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो हमने आपको अभी बताया पहला टाइप जिसमें आप नाम ले रहे हैं, एल्कीनों के माध्यम से अल्कोहल का निर्माण करना है, जिसमें अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के द्वारा, पहला है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के द्वारा। हम जब इसका बता रहे हैं तो हमने बताया कि आपके जो एल्कीन होते हैं तनु अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करा करके, ठीक है, क्रिया करके आपके अल्कोहल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अल्कोहल का निर्माण कर रही है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, क्योंकि यहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। बात समझ में आई। तो ये तो हो गया आपका जो है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। अच्छा, यह जो आपका रिएक्शन तो हो गया, अब रिएक्शन की कुछ एक मैकेनिज्म भी होगी, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू पहले इसको समझते हैं कि कैसे कैसे जो हमारा यह जलयोजन होगा, ठीक है, कैसे कैसे हमारा यह जलयोजन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा कोई एक एल्कीन है, यह हमारा एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह हमारा क्या है, एक एल्कीन है। इस एल्कीन की क्रिया जब हम लोग किससे कराते हैं, जल के साथ, किससे कराएंगे, जल के साथ, कब, तनु अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में जब हम इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, यह बॉन्ड क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। यह बॉन्ड क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। जब यह बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होता है, जिसको आप नाम देते हैं H3C सिंगल बॉन्ड COH H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3। बात समझ में आई। तो यह आपको अल्कोहल की प्राप्ति हुई। क्या मिला आपको, अल्कोहल मिला। अल्कोहल कैसे मिला, जब आपने एल्कीन की क्रिया किसके साथ कराई, जल के साथ कराई, जल के साथ तनु की उपस्थिति में, तो आपको अल्कोहल यहाँ पे मिल जाता है। बात समझ में आई। तो जो यहाँ पे मार्कोनी-काफ का जो रूल है, क्या है, मार्कोनी-काफ का जो रूल है, एल्कीनों में जो योगज अभिक्रिया हो रही है वह मार्कोनी-काफ के रूल का फॉलो करती है, मार्कोनी-काफ के नियम का पालन करती है, ठीक है। मार्कोनी-काफ का रूल क्या है, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यदि नहीं आएगा आप लोगों को मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में मैं उत्तर दे दूंगा कि आप मार्कोनी-काफ का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो एल्कीनों की योगज अभिक्रिया होती है वो मार्कोनी-काफ के नियम को फॉलो करती है। अब यह जो अभिक्रिया हो आपने देखी है, इसका एक मैकेनिज्म होगा या क्रियाविधि होगी, तो मैकेनिज्म 3 स्टेप में पूरा होता है। मैकेनिज्म कितने स्टेप में पूरा होता है, 3 स्टेप में पूरा होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो जो हमारा मैकेनिज्म का पहला स्टेप होगा उसमें एल्कीनों के प्रोटॉन से जो है आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। एल्कीनों के प्रोटॉन से क्या होगा, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, ठीक है। तो जब आपके एल्कीनों के जो है प्रोटॉन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे तो जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उसके द्वारा फिर कार्बोकैटायन पर, ठीक है, किस पर, कार्बोकैटायन पर
जल का नाभिक रागी आक्रमण होगा, ठीक है, उस पे जल का कार्बोकैटायन पे जल का नाभिक रागी आक्रमण होगा। पहले स्टेप में हमने बताया कि जो है आपका एल्कीनो से, ठीक है, हमने पहले स्टेप में क्या बताया, जो 3 स्टेप में होंगे, पहले स्टेप में बताया कि जो आपका एल्कीन होगा, एल्कीनो के प्रोटॉन से कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण क्रिया चलेगी। इसके बाद दूसरे स्टेप में हमने बताया कि जो कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, जो आपका क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा, उस पे जो है जल का नाभिक रागी आक्रमण होगा, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप इसके बाद क्या होगा, बी प्रोटॉन की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या होता है, हमारा जो जल है, जो H2O है, ठीक है, H2O H+ से क्रिया करता है, और ये जो है आपका अम्ल से मिलता है प्रोटॉन और बनाता है H3O+, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक भैया। तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। यह हाइड्रोनियम आयन अब किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर, ठीक है, यह हाइड्रोनियम आयन अब क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और कार्बोकैटायन का निर्माण करेगा, ठीक है, कार्बोकैटायन का निर्माण करेगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से यह रिएक्शन चलती है, ठीक है दोस्तों। कार्बोकैटायन का निर्माण करेगा, अगले स्टेप में आपका क्या होगा, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, ठीक है भैया। तो अगले स्टेप में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होगा, जो आपका C+C था, ठीक है, जो आपके एल्कीन थे, ठीक है, अब एल्कीन का जो यह डबल बॉन्ड है, ठीक है, यह डबल बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और इस पे आपका जो हाइड्रोनियम आयन है HOH और आपका एक H इधर, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब जो आपका एक यह हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, यह आकर के इस एल्कीन पर क्या करेगा, क्रिया करेगा, अटैक करेगा। जब इस एल्कीन पर आकर के अटैक करेगा तो आपके जो है, जो आपका ये जो डबल बॉन्ड है, यह क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक करेगा डबल बॉन्ड तो इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ आपका जो एक यहां से H ग्रुप है, जो हाइड्रोजन समूह है, आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहां से आपका जो है एक हाइड्रोजन रिमूव होकर के इस कार्बन पर आकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होकर के इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसका देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन का किस प्रकार से निर्माण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख रहे हैं, जो पहला स्टेप है हमारा, यहां से इसने अटैक किया इसके डबल बॉन्ड पर, ठीक है। जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसके बाद आपका क्या बना लेगा, आपका बना लेगा कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और आपका जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, साथ ही साथ आपका वाटर बन जाएगा, ठीक है, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। यह हमारा हमने अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण हो रहा है, यहां से यह डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया और एक हाइड्रोजन यहां से निकल करके, ठीक है, यहां से निकल करके इसके जो डबल बॉन्ड जब ब्रेक किया तो इसके कार्बन पे, इस कार्बन पे आकर के अटैच हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, ठीक है। और बचा क्या, अब आपका यहाँ पे H2O ही तो बचा, H2O क्या कर गया, बाहर निकल गया, ठीक है। अभी ये जो है अब आपका क्या बन गया, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया। यह आपका हो गया स्टेप फर्स्ट। यह क्या आपका, यह जो है स्टेप फर्स्ट है,
ठीक है। पहले आपका जल जो है प्रोटॉन से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाया और उसने इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण किया किस पर, हाइड्रोनियम आयन ने इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण किया किस पर, आपके एल्कीन पर, ठीक है, और कार्बोकैटायन का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया, कार्बोकैटायन का निर्माण कर दिया। इस तरीके से आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब आता है आपका स्टेप सेकंड, ठीक है, द्वितीय स्टेप। चलिए आगे देखते हैं क्या है द्वितीय स्टेप। चलिए दोस्तों, अब हमारा है स्टेप सेकंड, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण। नाभिक रागी का मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, किसका, जल का, किस पर होगा, कार्बोकैटायन, ये जो आपका कार्बोकैटायन है इस पर जल का क्या होगा, नाभिक रागी आक्रमण होगा। क्या होगा, नाभिक रागी आक्रमण होगा। चलिए इसको लिखते हैं, कार्बोकैटायन को आप लिख लीजिए पहले। कार्बोकैटायन आपका क्या है, CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल, ये आपका, ठीक है, इस तरीके से इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अभी हो गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पर कह रहा आपका जो है वह जल क्या करेगा, आकर के जल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से आकर के अटैक करेगा। क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल या जो है नाभिक रागी के तरीके से आकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। जब यह आकर के अटैक करेगा तो यहाँ पे, ठीक, कार्बोकैटायन पर जब अटैक करेगा तो फिर हमारा जो है क्या बन जाएगा, ये देखिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये हमारा कार्बन जिससे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ठीक है, और ये दूसरा कार्बन। अब यहाँ पर अभी तक आप देख रहे थे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था। क्या था, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन अब आप देखेंगे इसी कार्बन से आकर के आपका H2O अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है, H2O अटैच हो जाता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यह ऑक्सीजन जो है, जो आपका जल है, यह नाभिक रागी आक्रमण करेगा। तो जल यही तो है भैया आपका, जल ने आक्रमण किया, नाभिक रागी आक्रमण किया, कहां पर, इस कार्बन पर। जब इसने यहाँ पे आक्रमण किया तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज भैया इसके इलेक्ट्रॉन द्वारा भर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये न्यूट्रल कंडीशन में आ गया, कार्बन न्यूट्रल हो गया। लेकिन ऑक्सीजन पे देखिए 2 ही बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन यहाँ 3 जगह बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जब यह बन जाएगा, ठीक है, कार्बोकैटायन से यह कंडीशन जब आ जाएगी तो फिर होगा बी प्रोटॉनन, ठीक है। स्टेप तीसरा आएगा, बी प्रोटॉनन से अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। स्टेप थर्ड आएगा आपका क्या, वी प्रोटॉनन, ठीक है, वी प्रोटॉनन से अल्कोहल का निर्माण, बात समझ में आई भैया। अब जब देखिए क्या होगा, जो आपका यह बना हुआ कंपाउंड है, ठीक है, जो यह कंपाउंड बना हुआ है, इस पर क्या करेगा, जल या वाटर का अटैक करेगा, ठीक है। तो आपका कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक, कुछ इस प्रकार से आपका कंपाउंड बना हुआ है। इस पर क्या करेगा, वो आकर के दोबारा से जो है जल की अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, जल के साथ क्रिया कराएंगे। जब जल के साथ क्रिया होगी तो इस क्रिया में क्या होगा, वी प्रोटॉनन होगा। तो यहाँ पर जो है यह जब इसके साथ वी प्रोटॉनन होगा तो यहाँ से यह जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ सौंपेगा, ठीक है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज था वह जो है न्यूट्रल हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ रिमूव हो जाएगा स्वतः, ठीक है। तो रिमूव जब हो जाएगा तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जो नया उत्पाद प्राप्त होगा, वह कुछ इस प्रकार से रहेगा, OH, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा रहेगा उत्पाद। या इसको हम साइड में नीचे ही लिख देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होगा, क्योंकि यहां से तो आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है। अब देख प्रोटॉन निकल गया तो यहाँ पर यह जो है OH, यहाँ पे आपका ये प्लस वाला था तो इसका न्यूट्रल हो गया, OH हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 CH3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका देखना CH3 हो गया, CH2 हो गया और यहाँ पर OH हो गया। साथ में आपका
H3O प्लस जो है निकल गया। ठीक है, यह जो H3O बन रहा है, अब आप देख रहे थे कि जब रासायनिक क्रिया आपने शुरू की थी तो फर्स्ट स्टेप में जो है यही H3O बना था ना, यही H3O यहाँ से आपने जो लिया था, इसी ने तो क्या है इलेक्ट्रॉन का भी जो अटैक किया था, तभी तो यह क्रिया शुरू हुई थी। अब यह जो है यहाँ से फिर इस कंडीशन में चला जाएगा, वहां से जो H प्लस आपने जो लिया था वह जो है तनोमल का था, वहां से निकल जाएगा, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपके अल्कोहल का विरेचन एल्कीनों के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? एल्कीनों के द्वारा अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा इस प्रकार से किया जाता है। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा एल्कीनों से आपके अल्कोहल का निर्माण 3 स्टेप में चलता है। पहला स्टेप यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, जिसमें आपको अल्कोहल मिल गया। बात समझ में आई? अब भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका हाइड्रोबोरानन। ठीक है, अगला आपका क्या है? हाइड्रोबोरानन। अभी क्या है? ऑक्सीकरण के द्वारा हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। आइए हम लोग देखते हैं हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण है क्या। ठीक है, अगला जो है आपका एल्कीनों के माध्यम से ही हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण है। ठीक है, एल्कीनों के द्वारा जब आप अल्कोहल प्राप्त कर रहे थे तो 2 टाइप से था, एक था तनु अम्ल, ठीक है, या अम्लीय उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा, तनु अम्लीय उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा पहला था। दूसरा आपका, ठीक है, हमने उसको पढ़ लिया, 3 स्टेप में क्रिया होती थी, क्रियाविधि भी हमने मैकेनिज्म उसका देख लिया। अब अगला है हमारा हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण द्वारा ठीक है दोस्तों। अब आपका आ गया क्या? हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपका जो है एल्कीन इसमें भी रहेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे क्या है? एल्कीन है। यह क्या है आपका? एल्कीन है भैया। क्या है आपका? एल्कीन है। एल्कीन किसके साथ रिएक्शन करेगा? डाइबोरेन के साथ। डाइबोरेन का फार्मूला होता है B2H6। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं BH3 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं। इसको एक टाइप से और लिख सकते हैं HBH2 का होल ट्वाइस। कुछ अंतर है क्या इसमें? सब वही है भैया। क्यों? 2 2 4 का 4 हाइड्रोजन और 2 यहाँ से 6 हाइड्रोजन और 2 बोरान, 2 बोरान 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए 2 दिया 6 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 कम 2 बोरान यहाँ पे, 2 बोरान 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 बोरान। तो बात वही है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा तोड़ करके लिखते हैं HBH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग डाइबोरेन। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। जब डाइबोरेन के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा? ठीक है, जब हमारा एल्कीन डाइबोरेन के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा? ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। क्या होता है? ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बनाएगा? ट्राई एल्किल बोरेन बनाएगा, जो आगे क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ? जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो उपस्थित उसके हाइड्रोजन होंगे उसके साथ क्या करेगा? पराक्साइड के द्वारा। ठीक है, जो हाइड्रोजन पराक्साइड जो आपका जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा उपस्थिति में, ठीक है, यह जो है जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पराक्साइड से क्या करता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होने के बाद फिर क्या बनाता है? अल्कोहल का निर्माण करता है। कैसे करता है? आइए हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होगा भैया? इसमें क्या होगा? आपका जो यह बॉन्ड है ब्रेक करेगा और यह डबल बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो बनाएगा H3C सिंगल बॉन्ड C
H सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है CH2, और इसी से आपका जुड़ जाएगा क्या BH2 जुड़ जाएगा, और इससे आकर के आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बात समझ में आई? यह जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, यह बॉन्ड क्या करेगा ब्रेक करेगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि आपका एक हाइड्रोजन आकर के यहां जुड़ जाएगा और BH2 आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा नया उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। वह फिर से इसी एल्कीन से क्रिया करता है, ठीक है, इसी एल्कीन से क्या करेगा क्रिया करेगा, और फिर से एक बार जो है हमें जो है इसका एक और यौगिक कंपाउंड प्राप्त होगा, ठीक है। उसका हम देखते हैं क्या मिलेगा। इसी एल्कीन से फिर से क्रिया करेगा, क्या था यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसी से एक बार फिर से क्रिया करेगा तो आपका बनाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, का होल ट्वाइस BH, ठीक है। क्या बनाएगा आपका CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर इसके बाद डॉट में BH। बात समझ में आई? यह बनाएगा, यह यौगिक जब बन जाएगा तो फिर से एल्कीन के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ फिर से एल्कीन के साथ क्रिया करेगा, और अब की बार फिर से क्या बनाएगा, एक बार फिर से यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ठीक है। अब की बार जब इसने क्या किया एल्कीन के साथ क्रिया किया, एल्कीन मतलब जो आपका H3C था सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 था, इसके साथ फिर से जब यह रिएक्शन करेगा यह, ठीक है, तो अब बनाएगा क्या, अब बनाएगा भैया आपका H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस B। बात समझे? अब बोरान, ठीक है, अब क्या बना बोरान बना, ठीक है। सॉरी यहां पर देखिए ट्वाइस था, यहां पर सिंगल था, यहां पर ट्वाइस था, यहां पर थ्राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्राइस हो जाएगा, ठीक है, यहां पर थ्राइस हो गया। अब आप देख रहे हैं जो आपका प्रोडक्ट बना है, ठीक है, हमने बताया कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, ठीक है, की उपस्थिति में सोडियम परऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। सॉरी हाँ, हमने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में किसके साथ क्रिया करेगा H2O2 के साथ क्रिया करेगा, जलीय विलयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या हो जाएगा क्रिया करेगा, ठीक है, फिर ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाएगा एल्कोहल का निर्माण करता है। क्या बनाता है एल्कोहल का निर्माण करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से एल्कोहल का यहाँ पर निर्माण होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3 हाइड्रोजन परऑक्साइड के हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं, और यहाँ पर हमारा अब बनेगा CH2, ठीक है, ये हमारा क्या है CH2, ठीक है, और इसी के साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा OH या हमारा जो है एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2 और इसी के साथ हमारा क्या जुड़ गया एल्कोहल जुड़ गया भैया, ठीक है। अभी आप यह देख रहे थे इसकी क्रिया, अब यह हमारा अभिकारक के तरीके से कार्य करेगा। इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो यह ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें अल्कोहल में, ऑक्सीडाइज किसमें हो जाएगा अल्कोहल में, और साथ साथ में आपका BOH का होल ट्वाइस क्या निकल के आता है BOH, ठीक है। यह आपका एसेसरी प्रोडक्ट है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है, इससे ज्यादा मतलब हमें क्या एल्कोहल का फॉर्मेशन करना था। तो हमने क्या बताया कि जब आपके डाइबोरेन एल्कीन से अभिक्रिया करते हैं, डाइबोरेन आपका एल्कीन से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो फिर क्या बनाएगा एक योजक उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है।
ट्राई एल्किल बोरेन बनाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। तो ट्राई एल्किल बोरेन बन गया ना भैया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया। अब देखिए इसका होल थ्राइस है ना, तो यह एल्किल समूह कितनी बार है? 3 बार। तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? ट्राई एल्किल, ट्राई एल्किल बोरेन बोल सकते हैं ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब आपका एल्कीन डाइबोरेन के साथ क्रिया करता है, यौगिक जब क्रिया करता है तो हमारा प्रोडक्ट बन करके क्या आता है? ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। इसको आप बोल रहे हैं ट्राई एल्किल बोरेन। और जब यह ट्राई एल्किल बोरेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में H2O2 के साथ ऑक्सीकृत होकर के क्या दे रहा है? आपका एल्कोहल। इसको आप लोग क्या बोल रहे हैं? एल्कोहल बोल रहे हैं। ठीक है, तो यह हो गया ऑक्सीकृत, किस में हो गया? एल्कोहल में हो गया। बात समझ में आई? तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या हो जा रहा है? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा है। यह रिएक्शन आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो एल्कीनों के माध्यम से किस प्रकार से आप लोग जो है एल्कोहल का निर्माण कर रहे थे, यह आपके हो गया। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, अगला क्या है? कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल का निर्माण। उसमें जो आपका पहला टाइप है वह है एल्डिहाइड एवं कीटोन से। ठीक है, एल्डिहाइड मतलब RCHO। ठीक है, CHO को बोलते हैं क्या? एल्डिहाइड। जिस ग्रुप में CHO ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर CHO प्रेजेंट होता है, क्रियात्मक समूह CHO प्रेजेंट होगा तो हम बोलते हैं एल्डिहाइड। और C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो तो इसको हम बोलते हैं क्या? कीटोन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। यदि फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो तो कीटोन, और CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। कहला एल्डिहाइड व कीटोन से जो है आपके एल्कोहल का निर्माण किसके? एल्डिहाइड व कीटोन से। ठीक है, अपचयन के द्वारा, अपचयन के द्वारा होगा निर्माण। ठीक है, अब तक आप उसमें पिछले वाले में जब आपने पढ़ा था एल्कीनों से तो उसमें आप ऑक्सीकरण कर रहे थे, अब यहाँ पर अपचयन होगा। ठीक है, तो जो आपका एल्डिहाइड होता है वह हाइड्रोजन के अपचयन के द्वारा हाइड्रोजन से क्या? योजन अभिक्रिया देता है। ठीक है, जो आपका एल्डिहाइड होता है वह हाइड्रोजन के साथ योजन अभिक्रिया देगा। योजन अभिक्रिया जब देगा तो उसमें हमारा उत्प्रेरक भी लगेगा। उत्प्रेरक कौन सा होगा? चाहे हमारा पैलाडियम हो, चाहे हमारा प्लेटिनम हो, इन सब, ये सब क्या है? इन सब उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हमारा हाइड्रोजन एल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है और प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड से एल्कोहल का निर्माण कैसे होगा? जब हमारा एल्डिहाइड उत्प्रेरक चाहे पैलाडियम, प्लेटिनम, ठीक है, इन सब में से कोई एक भी हो तो इनकी उपस्थिति में जल के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ योजन अभिक्रिया देता है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ योजन अभिक्रिया देगा। तो योजन अभिक्रिया के द्वारा हमारा प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। प्राथमिक अल्कोहल क्यों बोलेंगे भैया? जो हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वह सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल कौन देता है? आपका एल्डिहाइड। वहीं पर जो आपका सोडियम बोराहाइड्राइड होता है, क्या होता है? सोडियम बोराहाइड्राइड या एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होंगे, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोराहाइड्राइड के बहुत ही स्ट्रांग अपचायक होते हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग अपचायक होते हैं। तो इनकी उपस्थिति में चाहे हमारा एल्डिहाइड रहे, चाहे हमारा कीटोन रहे, ठीक है, चाहे हमारा कीटोन रहे, चाहे हमारा एल्डिहाइड रहे, इनकी उपस्थिति में अपचयित किसमें हो जाते हैं? द्वितीयक एल्कोहल में। ठीक है, तो हमारा जो ये आपका क्या कीटोन, कीटोन कैसे है? जैसे आपने लिखा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ठीक है, डैश। अब देखिए RC डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, इसलिए यह क्या हो गया? कीटोन हो गया। तो यह क्या हो गया आपका? कीटोन, कीटोन सोडियम बोराहाइड्राइड, ठीक है, की उपस्थिति में यह स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसी के साथ साथ हम एल्युमिनियम,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यह भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसकी उपस्थिति में हमारा बनाता है क्या, द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण कर रहा है। क्यों द्वितीयक अल्कोहल है, क्योंकि जो OH समूह हमारा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह दो अन्य कार्बन समूहों से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको द्वितीयक अल्कोहल। तो कहने का मतलब हमारा जो एल्डिहाइड था वह हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम अथवा पैलाडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, अपचयित होकर के क्या बनाता है, प्राथमिक अल्कोहल बनाता है। वही हमारा सोडियम बोराहाइड्रेट जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में हमारा जो कीटोन होता है वह जो क्रिया करता है और रिड्यूस हो जाता है किसमें, द्वितीयक अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। बात समझ में आई भैया? चलिए, यह तो हो गया आपका एल्डिहाइड एवं कीटोन से। अगला है आपका कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा ही है। अगला आपका अल्कोहल का निर्माण विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन द्वारा। अगला आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा एस्टर के अपचयन द्वारा। तो जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होता है वो COOH होता है। वहीं एस्टर का होता है RCOOR, ठीक है, COOR होता है, RCOOR होता है। ये किसका, एस्टर का है। यह किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है। इसको बोलते हैं RCOOH बोलते हैं, ठीक है। तो COOH अगर प्रेजेंट है तो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यदि COOR प्रेजेंट है तो क्या है, आपका एस्टर है। अब देखिए एस्टर में कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल था, एस्टर का अपचयन होता है। तो हमारा हमने पहले ही बता दिया कि एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोराहाइड्राइड जो होगा वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में रिड्यूस हो जाता है किसमें, आपके प्राथमिक अल्कोहल में। किसमें, प्राथमिक अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और यह जो है हम जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, यह जो आप रिएजेंट होता है या विकर्मक होता है, यह बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। मतलब बहुत कीमती होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है। इसीलिए इसका प्रयोग हम विशेष प्रकार के रसायन को बनाने के लिए ही करते हैं, ठीक है। किसी विशेष प्रकार के रसायन को बनाने के लिए ही हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। वहीं पर आपका जो है जब औद्योगिक रूप में बनाते हैं आप अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल का निर्माण आपको औद्योगिक रूप में करना है तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को जो है आप क्या करेंगे, अपचायित कराएंगे किसमें, सर्वप्रथम हम लोग इसको जो है प्रोटॉन या प्रोटॉन की उपस्थिति में जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल से ही क्रिया कराते हैं, प्राथमिक अल्कोहल से क्रिया करा करके इसको हम लोग एस्टर में कन्वर्ट करते हैं। फिर इस एस्टर को जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं और इससे हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। और जो हमने प्राथमिक अल्कोहल शुरू में कैटालिस्ट के रूप में यूज किया था वह प्राथमिक अल्कोहल वहां पे बाहर हो जाता है। बात समझ में आई? तो जो हम लोग किसी विशेष रसायन के रूप में, जब हमें किसी विशेष रसायन की आवश्यकता होगी, ठीक है, उसको बनाने के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, अभिकर्मक है, बहुत ही रिड्यूसिंग अभिकर्मक, बहुत तेज रिड्यूसिंग अभिकर्मक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें मिल जाता है प्राथमिक अल्कोहल। इसका प्रयोग हम लोग विशेष प्रकार के रसायनों को बनाने में करते हैं क्योंकि यह बहुत ही महंगा आता है, बहुत ही कीमती होता है। औद्योगिक रूप से जब हमें अल्कोहल का निर्माण कराना होता है तो हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को जो है अल्कोहल की उपस्थिति में ही, ठीक है, क्रिया कराते हैं। तो वहां पे हमको मिलता है पहले एस्टर। अब सोचिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से बन रहा है एस्टर और फिर उस एस्टर से अपचयित होकर के क्या बन रहा है, आपका अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो आपका यह दूसरा टाइप हो गया कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल का निर्माण। आपने पहला टाइप पढ़ लिया था एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण। अब आपका तीसरा टाइप है जिसका आप नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल का निर्माण, ठीक है। तो तीसरा टाइप और लास्ट टाइप है अल्कोहल बनाने का, एक लास्ट मेथड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इसका वीडियो हम लोग अगले लेक्चर पे देंगे, ठीक।